स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का छोटे बड़ों का इस देव कृपा चैनल में स्वागत है। महाराज जी, हमारे पास में श्रद्धालु कुछ एक जिज्ञासु हैं जो अपना सवाल रखना चाह रहे हैं। जरा मैं उनसे बातचीत करके आपके चरणों में प्रार्थना करूंगा, उनकी जिज्ञासुओं को आप जो है शांत रहिए। आपका शुभ नाम क्या भाई? महाराज जी कपिल नाम है मेरा। कहाँ से है? आपका क्या सवाल है? महाराज जी सवाल मेरा ये है, जैसे आपने महाराज जी देव पूजन के बाद तो उसी को थोड़ा आप उसको आगे बारे में पूछना चाहता हूँ कि हमें समय का कितना ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम डेली ड्यूटी पे जाते हैं, समय हो जाता है, लेट हो जाते हैं, तो रात के समय 10 बजे 11 बजे हम देव पूजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इसके बारे में अगर महाराज जी आप कुछ बता पाओ तो बड़ी कृपा हो। ठीक है, आपका बहुत बढ़िया सवाल कि हम जो है देवताओं का समय के लिए आपने पूछा। अब मैं प्राय सब बातें सामान्य लेकर के चल रहा हूँ। इसमें जैसे मैंने बताया कि एक सोपान में बताया था मैंने कि भाई सामान्य रूप से बता रहे हैं, अलग अलग देवताओं का समय भी इसी तरह से। कुछ देवता जैसे हमने बताया 33 कोटि देवता होते हैं, तो कुछ देवताओं का समय जो है वो सुबह होता है, किसी का दोपहर को होता है, किसी का जैसे हनुमान जी का आमतौर पर पूजा शाम को होती है। क्योंकि ऐसे हमारी भावनाएं, ऐसे हमारी मान्यताएं हैं कि सुबह सुबह हनुमान जी जो है वो भगवान राम की सेवा में रहते हैं। तो जहाँ जहाँ हनुमान जी की पूजा होती है, तो आपने देखा भी होगा शाम के समय वहां पर पूजा होती है। भगवान शंकर की सुबह होती है, सुबह सुबह जल जा करके अभिषेक करके आते हैं। कुछ देवता होते हैं जिनकी रात के 12 बजे भी पूजा की जाती है, वो अलग बात है। वो किसी दिन के 12 बजे भी की जाती है, वो अलग अलग मुहूर्त छाट करके फिर तब उसी काम के लिए बताए जाते हैं। तो सामान्य पराय बातें चल रही है। तो पराय हमें देवताओं की पूजा संधि में करनी चाहिए। संध्या सो जो संधि पिछाने मन में शरीर को घट में आने। संधि किसको कहते हैं? इधर जो है रात और इधर दिन, और जो सुबह जो सूर्य निकलते हैं, सूर्योदय होते हैं, और शाम के समय में जहाँ सूर्य अस्त होते हैं, इसको संधि कहते हैं, संधि वेला कहते हैं, इसको हम संध्या कहते हैं। तो ये सबसे बढ़िया समय होता है देवताओं के लिए पूजन के लिए। हमें नहा धो करके आलस्य का त्याग करके, प्रमाद का परित्याग करके, और जो स्नान करके और देवताओं का पूजन करना चाहिए। अब रही बात, भाई बहुत सारे लोगों को सुबह जो है वो जल्दी कहीं कार्य पर जाना होता है या शाम को देर से आते हैं। बिल्कुल बढ़िया पर्सन है सभी लोग, तो वही ऐसा तो है नहीं कि सभी साधु लोग बाबा लोग हैं, गृह त्यागी हैं, सबको अपने हिसाब से कोई कार्यालय हमारे हिसाब से चलेगा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। उनके लिए मेरी बात यह है कि भाई उनको सही समय अगर मिलता है सुबह शाम का तो ठीक है, नहीं तो वो समय को आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इसके साथ भी आपने कोई आलस्य प्रमाद नहीं करना है कि भाई अभी आप का समय तो है, फिर आप लेटे हैं, टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, मोबाइल में लगे हैं ना। आप उसको जितनी भावना से, जितनी कामना से, जितने संकल्प से, जितने मनोदशा से उस काम को करेंगे, जितनी बढ़िया विधि से करेंगे। तो पराय आपने प्रश्न पूछा था कि कब है, तो आप देर से भी आते हैं, तो लेकिन फिर भी वो बात है, वो भी आपने संकल्प लेना होगा। मैं जो है इस तरह से काम में व्यस्त हूँ, बिजी हूँ, तो मैं शाम को, लेकिन फिर आपको रोज उसी समय करना होगा 9 बजे, तो फिर अगले दिन भी 9 बजे ही करिए, फिर भी 9 बजे करिए। ये नहीं कहा 9 बजे पूजा कर ली, फिर 5 बजे कर ली, फिर 3 बजे कर ली, कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। कहीं लाचारी है तो बात अलग है, लेकिन मैं जो बताया चाह रहा हूँ इस बात को ध्यान से सुनते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, बावड़े लोग की उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं जो नहीं पकड़नी चाहिए। तो अच्छा, भगवान का मतलब, देवताओं का मतलब, इस तरह की बातें आप पकड़ करके उस मूल बात को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करो। जो बता रहे हैं वो ये है कि भाई आप अपनी पूजा पाठ में जिज्ञासा, मनोदशा, मनोभावना, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका भरोसा वो होना चाहिए। और आप अगर आपने काम से देर से आते हैं तो आप कोई जिद नहीं है कि आप आते ही पूजा में थके हुए आए। हाँ भाई, आप जो आकर के जो आप वस्त्र चेंज करेंगे, थोड़ा मुंह हाथ मुंह धोएंगे, कोई एक कप चाय पियेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो कोई जरूरी नहीं कि आते पूजा में लग जाए आप। ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा रिलैक्स होकर के अब भोजन करना तो भोजन भी कर सकते हैं, कोई जिद नहीं कि भाई भोजन ये तो भोजन है तो कर सकते हैं आप। लेकिन पूजा के समय में आपको बिल्कुल रिलैक्स और बिल्कुल शांत और बिल्कुल बढ़िया ढंग से बैठ करके एक छोटी सी बात मैं और बताऊं कि हम जितनी देर तक संकल्प करते हैं कि भाई मैंने अपना पता बताया, देवता का पता बताया, तो और भाई हमने जो कुछ समय का ये बताया कि समय है, जगह बताई और संकल्प बताया, तो हमको जितना समय लगता है उतने समय तक हमको मौन बैठ करके वहां थोड़ा नीचे गर्दन करके उसके प्रसाद की, उसके आशीर्वाद की, जो हमारी भावनाएं आकाश अंतरिक्ष में गई हैं वापिस आती हैं, तो हमें वहां बहुत आराम से धैर्य से बैठना चाहिए और फिर उठ करके शीश झुका करके वहां पर उसका आशीर्वाद लेकर के हमें काम शुरू करना चाहिए। यही आपकी भावनाओं का समाधान है, ये उत्तर है। ओम शांति शांति शांति।